सी थ्रू द नाइट यू पीपल, माय नेम मिस्टी और आज हम लोग एक्सपोज करेंगे पतंजलि को। तो पतंजलि की शुरुआत हुई थी करीब 2006 में और उसके फाउंडर्स थे रामदेव और बालकृष्ण। पतंजलि का मेन हेडक्वार्टर है हरिद्वार में और इनके मेन प्रोडक्ट हैं घी, टूथपेस्ट, मेडिसिन, शैम्पू और सोप। तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि पतंजलि 440 प्रोडक्ट से भी ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करता है और इनके करीब 4700 आउटलेट से भी ज्यादा है इंडिया में। IoT और पतंजलि बड़ी ही सच्ची कंपनी है जी। अरे चूतड़ आदमी, ये देख साल 2009 से 2014 तक कंपनी ने इतना पैसा कमाया है और साल 2014 में सरकार बदलने के बाद इस कंपनी का तो प्रॉफिट भी बदल ही गया। ये देखो 2000 से 5000 और फिर 5000 से 10,000 ऐसा ही चलता रहा तो इस साल तो ये 10,000 से सीधा 50,000 करोड़ ही पहुंच जाएगा। देखो ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि मोदी जी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, पर उन्होंने ये नहीं बोला था कि किसके अच्छे दिन आएंगे, वो अब तुम लोग देख ही लो। IoT, लेकिन बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि का पूरा प्रॉफिट चैरिटी में जाता है जी। लोड़ा चूस ले बाबा का भोसड़ी के। आई मीन सीरियसली, क्या जनता को चूतिया समझ रखा क्या बाबा ने? मतलब हमें नहीं पता क्या किसको जाती है चैरिटी ये सारी। तो पहले बात करते हैं पतंजलि के शुद्ध देसी घी की। तो 100 ग्राम घी में होती है 900 किलो कैलोरीज और एक एवरेज इंसान को पर डे चाहिए होती है 2500 किलो कैलोरीज। तो अगर तुम पतंजलि का घी ऐसी खाते रहे तो तुम ऐसे से ऐसे हो जाओगे। और इसमें 100 ग्राम में करीब 260 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल है। देखो एवरेज इंसान में कोलेस्ट्रॉल लेवल करीब 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। देखो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है और हार्ट डिसीज भी हो सकता है। IoT, पर पतंजलि का टूथपेस्ट नंबर 1 है जी और उसे यूज करके मेरे दांत पूरे व्हाइट हो जाते हैं जी। अबे झाटू आदमी, बाबा का लेस भी चाट लेना, उसे चाट के तेरे दांत क्या तेरी जीभ भी सफेद हो जाएगी। देखो एक बार मैं नाइट आउट के लिए अपने दोस्त के घर रुका और जब सुबह उठ के ब्रश करने के लिए मैंने पेस्ट को टेस्ट किया तो मुझे लगा भला दिलबाग कब से टूथपेस्ट बनाने लगी और जब मैंने चेक किया तो पतंजलि का टूथपेस्ट था। अब मैं सीरियसली, क्या तुमने क्या गुटखा डाल के टूथपेस्ट बना दिया क्या? ऊपर से बाबा कर्नाटक का मिल्क प्रोडक्ट फेडरेशन से बटर मंगा के उसमें दूध मिला के उससे घी बना लेते हैं। ऊपर से इनका एलोवेरा भी धनदेव रिजॉर्ट एंड हेल्थ केयर से आता है और इनके बिस्किट भी दिल्ली बेस्ड सोना बिस्किट कंपनी ही बनाती है और जीके डेयरी भी अपने प्रोडक्ट जूस वगैरह पतंजलि के ब्रांड के नाम से ही बेचती है। IoT, लेकिन मानना पड़ेगा कि आज तक पतंजलि किसी भी विवादों में नहीं पड़ी जी। ओके, तो बाबा की गाड़ी के बीच सुन, तुझे तो याद ही होगा ना जब मैगी बैन हो गई थी, पर उस टाइम भी मैगी का एक्सपोर्ट चालू था और इस टाइम ही बाबा ने अपने पतंजलि नूडल्स निकाल दिए। देखो ये कोइंसिडेंस से ज्यादा कॉन्स्पिरेसी लगते हैं मुझे, क्योंकि जब अमेरिका में मैगी पर टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ भी ऐसा डेंजरस नहीं निकला और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मैगी बैन के फैसले पर सवाल उठाया। आई मीन सीरियसली, देश में और भी खतरनाक चीजें जैसे गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, कोको कोला, राहुल गांधी और सरकार ऐसी चीजों पे नहीं बैन लगाते, लेकिन बैचलर्स के पास जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैगी और पॉर्न, उसमें सबसे पहले बैन लगा दिया। देखो अभी थोड़े दिन पहले पतंजलि आंवला जूस आर्मी कैंटीन में बंद हो गया क्योंकि वो सेफ नहीं है, पर तुम अभी भी उसे किसी स्टोर या ऑनलाइन खरीद सकते हो। IoT, पर ऐसा क्यों है जी? देख मोनू, मैं बताता हूँ, बाबा रामदेव ने बहुत सारी योगा सीखी है पर उन्होंने एक योगा की बहुत सीक्रेट टेक्निक भी सीखी है जिसका नाम है गांड चाट योग और ये टेक्निक इतनी खतरनाक है कि मोदी जी भी रामदेव के फैन हो चुके हैं और इसीलिए पतंजलि का कोई भी खाली प्रोडक्ट देश में बैन नहीं होगा। और अब इस गांड चाट योग की मदद से अब बाबा रामदेव मैकडॉनल्ड और KFC से भी टक्कर लेने वाले हैं। आई मीन सीरियसली, अब बर्गर में चीज की जगह शुद्ध देसी घी और लेटेस्ट की जगह नीम के पत्ते खाने पड़ेंगे यार। इसीलिए मैं पतंजलि को इंडक्ट करता हूँ अपने हॉल ऑफ चूतर फेम में। तो चलो मैं तुमसे मिलता हूँ अगली बार, तो चलो चलता हूँ, बाय।